हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोगों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। इससे पहले मैंने जो भी बातें की है वो आपके दरोगा से संबंधित है ना। मैंने दरोगा का पीटी और मेंस कैसे निकाला था उसी संबंधित जो भी आप मुझसे पूछते थे वही मैं बातें आप लोगों को बताता था। मेरा एक्सपीरियंस जो रहा, कैसे मैंने पीटी निकाला, कैसे मैंने मेंस निकाला, उसी से संबंधित आपको सारी बातें मैं बताता था। ठीक है, आज मैं लाया हूँ बीपीएससी से संबंधित कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। हालांकि मैंने इससे बीपीएससी से संबंधित कोई भी बातें आप लोगों को पहले नहीं बताया था कि मैं बीपीएससी देता हूँ या फिर नहीं देता हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को पता होगा, इसीलिए उन्होंने मुझसे पूछा। शायद उन लोगों को पता होगा कि मैंने जो है बीपीएससी देता हूँ, बीपीएससी पीटी दिया है, मेंस दिया है, इंटरव्यू भी दिया है ना। इसीलिए कारण जो वो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे इसको जो है क्लियर किया जाए। ठीक है, तो मैं आज जो बीपीएससी के कुछ बातों को आप लोगों के सामने रखूँगा कि कैसे पीटी निकाला मैंने, कैसे पीटी निकाला, कैसे मेंस निकाला और कैसे इंटरव्यू तक मैं गया। ठीक है, मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहूँगा कि मैंने आरटीआई से कुछ कॉपी मंगाया है, वो दिखाता हूँ। आप लोगों के मन में सवाल अक्सर आता है नए लोगों के कि उसका जो कॉपी कैसा होता है ना, सादा रहता है या फिर लाइन वाला रहता है, वो मैं बताता हूँ। हम लोग का मेंस का जो क्वेश्चन रहता है वो कैसा रहता है, वो भी कुछ नए बच्चे रहते हैं तो उनमें उत्सुकता रहती है जानने का कि आखिर कैसा उसका ये मिलता है, क्वेश्चन बुकलेट मिलता है। इसके अलावा आप लोगों को जो है मेरा जो कुछ टेस्ट का कॉपी में जो कुछ टेस्ट देता था, टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था, उससे संबंधित मेरे जो कॉपी हैं वो आपको दिखाऊंगा। उससे देखने से हालांकि अभी तो पूरा संभव नहीं हो पाएगा देखना, लेकिन धीरे धीरे मैं सारी चीज़ें आप लोग उसमें दिखा दूंगा, तो उसमें आपको पता चलेगा कि आखिर कैसे जो है लिखने का शुरुआत किया जाता है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले आप लोगों को आरटीआई से मेरे जो मंगाई मैं कॉपी थी, मैंने जो मंगवाया था जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और अपना जो ऑप्शनल पेपर था वो मंगवाया था। ठीक है, तो देखिए ऐसी होती है आप लोगों की कॉपी। ठीक है ना, ऐसी होती है कॉपी, उनकी बीपीएससी के द्वारा दिया जाता है इस टाइप का। यहाँ पे फर्स्ट पे यहाँ पे आप लोगों को लिखना रहता है सारा चीज़ें, क्वेश्चन कितना नंबर पेज में आप लोगों ने कौन सा क्वेश्चन लिखा है, 1 नंबर 4 से 5 पेज में लिखा है या फिर कितने पेज में कौन सा क्वेश्चन, वहाँ पे ये लिखना होता है। यहाँ पे आपका समान अध्ययन का है या फिर आपका ऑप्शनल पेपर है, या शुरू में बताना होता है। इसके बाद हम लोग आते हैं, देखिए इस टाइप का आप लोगों का जो है कॉपी दिया जाता है। अगर आप पहली बार मेंस देंगे, पीटी आने वाला उसके बाद मेंस देंगे, तो देखिए इस टाइप का सादा पेज दिया जाता है ना। और जब आरटीआई से कॉपी मंगवाते हैं तो वो सत्यापित करके देता है। देखिए यहाँ पे बीपीएससी का मोहर लिखा हुआ है सत्यापित, और यहाँ पे बिहार लोक सेवा आयोग का मोहर लगा हुआ है। ठीक है, तो देखिए ऐसे इसका कॉपी चेक किया हुआ है। ठीक है, इसके अलावा देखिए फिर यहाँ देखिए, यहाँ भी इसे भी देखिए, यहाँ भी देखिए सत्यापित का मोहर लगा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग का जैसा ग्रेजुएशन में आप लोग लिखते हैं ना, ग्रेजुएशन में भी लगभग 36 पेज ही होते हैं ना, खड़े जो है 18 और ऐसे दोनों साइड मिला के 36 होते हैं। तो इसमें भी जो है लगभग उतने ही पेज दिए जाते हैं ना, और सादा पेज रहते हैं और ऐसे घिरा हुआ रहता है ना, 3 साइड से घिरा रहता है, ऊपर नीचे खुला रहता है। इसी के अंदर ही आप लोगों को लिखना होता है। इसके बाहर आप लोगों को बस यहाँ पे इस लाइन के इधर आपको बस क्या लिखना होता है, क्वेश्चन का नंबर लिखना होता है। इसके अंदर बस आपको नंबर ही लिख सकते हैं और कुछ नहीं लिखना होता। इसके अलावा जो भी लिखेंगे आप उस लाइन के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा जीएस फर्स्ट पेपर है, ये जीएस सेकेंड पेपर है ना, और ये देखिए ये है मेरा ऑप्शनल पेपर। ठीक है, बताऊंगा मैं ऑप्शनल के बारे में भी कि मेरा ऑप्शनल क्या है। ठीक है, तो ये हो गया आपके मेरा आरटीआई से तहत मंगाई गई कॉपी, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकेंड पेपर और ऑप्शनल। तो ये कॉपी आप लोगों ने देख लिया। अब मैं दिखाता हूँ आप लोग के जो नए लड़के रहते हैं उनके सवाल मन में आता है कि आखिर इसका क्वेश्चन कैसा रहता है ना। तो क्वेश्चन कुछ जैसा आप लोग ग्रेजुएशन में देते हैं। ये देखिए मैंने जितने भी इसके एग्ज़ाम दिए हैं सारे के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे है ना, एडमिट कार्ड के साथ ही मैंने रखा हुआ है। इसके अंदर है, इसके अंदर है, इसके अंदर है और इसके अंदर है लगभग, है ना। तो देखिए इसका क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, ऐसा जैसा आप लोग ग्रेजुएशन में देते हैं, छोटा सा रहता है, बस वैसा ही रहता है, कुछ खास इसमें नहीं रहता। ये है आपका, और ग्रेजुएशन में आप लोग इसमें जानते हैं कि आप लोग मेंस अगर दे रहे हैं तो इसमें एक पेपर रहता है, हिंदी का पेपर रहता है ना, हिंदी क्वालिफाइंग रहता है। इसके बाद जीएस सेकेंड पेपर रहता है। इसके बाद आपको जीएस का फर्स्ट पेपर रहता है जिसमें कि मैथ स्टैटिक्स जी रहता है। इसके अलावा आपका ये ऑप्शनल का पेपर है। ठीक है, पतला दुबला ही रहता है। तो ये आप लोगों ने देख लिया कि आखिर किसका पेपर कैसा रहता है। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ आप लोगों को
कि मेरे जो मैं आंसर राइटिंग यहाँ पे करता था, टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, उसकी कुछ कॉपियाँ दिखाता हूँ। मैंने आंसर राइटिंग तो बहुत सारा किया था, देखिए इतनी सारा आंसर राइटिंग का मेरे पास कॉपी है यहाँ पे। तो इसमें से कुछ दिखाता हूँ मैं आपको अंदर जा कर के। मैं आपको ऐसे अभी मोटा मोटी आप लोग देख लीजिए, जब आप लोग इसके बाद मैं अच्छे से आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे लिखना होता है, क्या लिखना होता है ना। देखिए यहाँ पर मेरा ये नंबर आया है और यहाँ पे इसके अंदर देखिए जैसा वहाँ पे रहता है वैसा ही यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों को लिखना होता है ऐसे। और नए लोगों को क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। ये टोटल 36 पेज इसमें भी रहते हैं। इसको देखिए यहाँ पे ग्राफ व्राफ देख के बनाया जाता है। तो ये हो गया टोटल, ये मेरे हो गए, मैंने टेस्ट जो देता था उसका है। और मेरे पास इंटरव्यू का आप लोगों को दिखाने के लिए तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो उसका तो कुछ दिखाने के लिए मेरे पास है नहीं, ठीक है। तो चलिए ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है ना। और पीटी का क्वेश्चन तो जानते ही कैसा रहता है। उसके अलावा आरटीआई से मैंने जो कॉपी मंगवाया था वो दिखा दिया। उसके बाद मैंने जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था वो भी पेपर आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर पीटी जो है कैसे निकाला जाए। देखिए पीटी इसका निकालना जो है बहुत ही आसान है, ठीक है। जब आप लोग शुरू में रहते हैं, जब कोई भी शुरू में रहता है तो उसे डर तो लगता ही है ना। मैं भी जब शुरू में दे रहा था पहली बार तो मुझे भी डर लग ही रहा था, क्या पता निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कैसा क्वेश्चन आता है, नहीं क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो मैंने जो है पहले बार में ही निकाल लिया, ठीक है। मैंने पहले में ही बैठा था, उसी समय मैंने पीटी भी निकाल लिया, उसी समय उस बार ही मैंने मेंस भी निकाल लिया। और जब मेंस निकल जाता है तो इंटरव्यू कॉल आपका हो जाता है, ठीक है। तो उसी मैंने पहले बार में ही सारा चीज़ दिया था, ठीक है। तो ये पहली बात तो ये हवा जो बना रहता है कि बीपीएससी निकालना बहुत बड़ा काम है, निकलता नहीं है किसी से, तो ये जो है फालतू बात है, ठीक है। अच्छे से पढ़िएगा, 2-4 सब्जेक्ट अगर आपका कमांड हो जाता है तो पहली बार में ही अब जो है सब चीज़ लास्ट तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हालांकि मेरा जो है फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया, चलिए कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो मैं बता सकता हूँ कि आसानी से आपका पीटी निकल जाएगा। मेंस भी जो है थोड़ा मेहनत अच्छे से कीजिएगा, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा साथ दे देता है तो आसानी से आप जो है फाइनल भी निकल जाएगा, ठीक है। ऑप्शनल सब्जेक्ट पे थोड़ा मायने इसमें अच्छा खासा रख लेता है, क्योंकि मेरा कॉपी में आपको बताऊंगा कि मेरे जो जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर में जो है अच्छा खासा नंबर मिला है, लेकिन मेरा ऑप्शनल जो है हमेशा से ही धोखा देता रहा है, ठीक है। मेरा ऑप्शनल जो है वो LSW है ना। LSW मतलब लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मतलब कि श्रम और समाज कल्याण, ये है मेरा ऑप्शनल पेपर। तो उसमें जो नंबर थोड़ा कम मिलता रहा है, पता नहीं क्यों नहीं मिलता। अपनी तरफ से तो मैंने हमेशा अच्छा ही कोशिश किया, अच्छा लिखने की कोशिश किया, लेकिन नंबर आज तक मिला मुझे नहीं है उसमें। जबकि जीएस पेपर, जीएस फर्स्ट पेपर, जीएस सेकंड पेपर में मुझे अच्छा खासा नंबर मिला है, ठीक है। चलिए तो मैं पीटी की बात कर रहा था। देखिए पीटी जो है निकालना एकदम आसान है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि उसका नहीं हो रहा है, उसका नहीं हो रहा, तो ये एकदम फालतू बात है, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, 2-4 सब्जेक्ट पे कमांड बना लीजिए। हालांकि मैं इसके डिटेल जो है आगे बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है और मैंने कौन कौन सी किताबें फॉलो किया था। मैं जो भी बातें बताऊंगा मैं अपनी बताऊंगा, ठीक है। अगर आपको पसंद आता है ठीक है, नहीं पसंद आता है तो भी ठीक है, ठीक है। मैंने जो किया बस मैं वही आपको बताता हूँ। मैंने इससे पहले भी जो वीडियो बताया है सारा अपने बारे में ही बताया है कि मैंने कैसे उसे क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो मैं वही बताऊँगा कि जो मैंने किया है बस वही आपको बताऊँगा। दूसरे लोग क्या करते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि पीटी निकालना जो है एकदम आसान है, ठीक है। हालांकि इस बार जो है कट ऑफ पता नहीं क्यों ज़्यादा चला गया है, लेकिन फिर भी जो है वो आसान ही है उसको जो है पार करना, ठीक है। 2-4 सब्जेक्ट में जैसे कि आपका हिस्ट्री अच्छा होना चाहिए, थोड़ा साइंस पे पकड़ अच्छा हो। उसके अलावा आपको दरोगा का जो आप लोग अगर दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप लोग बीपीएससी नहीं दीजिएगा, आप लोग भी बीपीएससी दीजिएगा ही है ना, क्योंकि दोनों में ग्रेजुएशन का ही खोजता है, तो आप लोग भी इस बार दीजिएगा ही। तो थोड़ा बीपीएससी के लिए थोड़ा बिहार स्पेशल जो है पढ़ना ज़रूरी हो जाता है ना। बिहार स्पेशल से भी अच्छा खासा क्वेश्चन आता है। इसके अलावा करंट अफेयर, इन 4-5 सब्जेक्ट में पकड़ कर लीजिएगा तो आराम से आपका जो है पीटी निकल जाएगा, ठीक है। मैंने भी वही सब किया था, 4-5 सब्जेक्ट अच्छे से फोकस किया और पीटी आराम से निकल लिया। और मेंस मैं बताता हूँ, मेंस के लिए आपको जो है क्या करना। अगर आपको अभी से लग रहा है कि आपका जो पीटी आसानी से निकल जाएगा, 67 वाला अगर आता है और आपका जो है आसानी से निकल जाता है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए अगर आपको लगता है कि आप निकाल लीजिएगा तो थोड़ा अभी से क्या कीजिएगा, आपका पीडी मतलब कि प्रतियोगिता दर्पण जो होता है और क्रॉनिकल या फिर एक और दृष्टि का जो करंट अफेयर आता है ना, दृष्टि का जो करंट अफेयर आता है, इन तीनों मैगजीन में से कोई 1 या 2 मैगजीन आप जो हर मंथ खरीद के रखिए, ठीक है।
उसे अगर नहीं भी पढ़ते हैं, हल्का फुल्का पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ख़रीद के ज़रूर रख लीजिए मंथली। क्यों? क्योंकि मेंस में जो है वो काम देगा आपको, ठीक है। उसमें कुछ कुछ करेंट के टॉपिक होते हैं जो कि मेंस में आपको लिखने के लिए काम देंगे। और हाँ, जो लोग अभी से लग रहा है कि उनका तैयारी अच्छा से हो चुका है, थोड़ा बहुत मेंस का भी तैयारी करेंगे, तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि अभी से जो थोड़ा बहुत पेज में लिखना शुरू कर दिया कीजिए, ठीक है। 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 300 शब्दों में लिखना शुरू कर दीजिए। कुछ भी लिखिए, आप जो है देख के ही लिखिए, लेकिन थोड़ा सा बहुत जो है लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उससे होगा क्या है कि आप जो है रिदम में रहिएगा, ठीक है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि ग्रेजुएशन में जो है ज़्यादा आप लोग को लिखने का मौका मिलता नहीं है। हम जैसा कि मैं जानता हूँ, हम लोग भी ऐसे ही पास किए थे ग्रेजुएशन। क्या होता है कि अपना एक जो है ये गाइड होता है, उसको पढ़ लेते हैं, लिख देते हैं, उसी से पास कर जाते हैं, ठीक है। और मुझे लगता है सब जगह लगभग यही होता है। तो उसमें जो लिखने का प्रैक्टिस अच्छा खासा रहता नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोगों को करना क्या है कि अभी से थोड़ा बहुत जो लिखने का प्रैक्टिस भी, एक पेज उठाइए, उसमें से कुछ भी लिख दीजिए। जो करेंट अफेयर को उठा लीजिए, या फिर बाबर, हुमायूं, अकबर, किसी के बारे में जो भी लिखना हो वो थोड़ा बहुत जो है लिखा कीजिए, ठीक है। आप लोग जो है कोई भी किताब उठा लीजिए ना, दृष्टि का उठा लीजिए या फिर पीडी उठा लीजिए, कोई भी किताब उठाइए, उसमें जो दिया रहता है बस उसे देख देख के ही लिखिए, लेकिन जो है लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस जो है करते रहिए, ठीक है। पॉइंट वाइज लिखने का उसे जो है कोशिश कीजिए। 150 शब्दों में, 200 शब्दों में, 300 शब्दों में उसे लिखने का आदत जो है बनाइए। उससे होगा कि आपका जो स्पीड थोड़ा लिखने का बना रहेगा। और जब लिखिए तो थोड़ा उसमें जो त्रुटि पे ध्यान दीजिए। हर्षिकार, दुर्गुकार जो होता है ना, आकार, एकार, मात्रा पे थोड़ा ध्यान दिया कीजिए लिखते समय। इन सब बातों को सुधार के रखिए, तो होगा क्या कि आप जब मेंस में लिखिएगा तो उस समय आपको ये सब फ़ायदा देगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो पीटी के बारे में बता दिया। ऐसे पीटी के बारे में विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे कौन कौन सी किताबें फॉलो करना है। मेंस के बारे में भी हल्का फुल्का आप लोगों को बता दिया है। और मेंस के बारे में कुछ पूछना होगा तो हमसे जो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल से जो अधिकतर अभी जो लोग जुड़े हुए हैं, वो ज़्यादातर लोग जो है दरोगा के लिए ही जुड़े हुए हैं ना। उनका कमेंट देखने से लगता है कि ज़्यादातर लोग जो है दरोगा के लिए ही जुड़े हैं। लेकिन अगर अगला पीटी अभी होगा बीपीएससी का, तो ज़रूर आप लोग भी फॉर्म तो भरिएगा ही, ठीक है। तो आप लोग जो है जुड़े रहिएगा। अगर बीपीएससी से संबंधित, पीटी या मेन से संबंधित जो भी पूछना होगा तो हमसे पूछिएगा, मैं जो है ज़रूर जवाब दूंगा। और हाँ दोस्तों, जो लोग नए लोग हैं जो बीपीएससी इस बार देंगे, वो लोग जो चैनल से जुड़ जाइएगा। अगर कुछ भी उनसे समस्या हो, कुछ भी पूछना चाहते हो तो हमसे जो पूछ सकते हैं ना, पीटी से संबंधित, मेन से संबंधित या इंटरव्यू से संबंधित। हालांकि मैं इस पर जो सेपरेट वीडियो जो है बनाऊंगा, पीटी के बारे में, मेंस के बारे में भी और इंटरव्यू के बारे में भी, कि इंटरव्यू में क्या क्या अक्सर पूछा जाता है, किस पे ज़्यादा फोकस होता है ना, आप पे या फिर सब्जेक्ट पे, और मेंस में क्या क्या सब्जेक्ट है, उसका सिलेबस क्या है, उस पर भी मैं बताऊँगा। इसके अलावा पीटी का तो सब सिलेबस सेम ही है, आप लोग भी जानते हैं। जो दरोगा में पढ़ रहे हैं वही उसमें भी पढ़ना है। थोड़ा बहुत किसी में अंदर घुस के पढ़ना पड़ता है, थोड़ा बहुत आपको जो है जीके जीएस पे ज़्यादा ध्यान देना है, और बिहार स्पेशल उसमें जो है पढ़ना होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको पसंद आता है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बीपीएससी से संबंधित जो भी होगा बातें मैं आपको बताऊंगा। हालांकि और दरोगा से संबंधित मैं बातें तो आप लोगों को हमेशा बताता ही रहता हूं। इसके अलावा मैं जो है आप लोगों का नोट्स का थोड़ा बहुत जो है कुछ पढ़ने के लिए दे रहा हूं, तो उसे आप लोग जो देखिए ज़रूर, ठीक है। वो आपको जो एग्ज़ाम में काम देगा। अभी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो देखिएगा, जब एग्ज़ाम दीजिएगा तो उसमें आप लोगों को ये लगेगा कि ये सब जो है एकदम हिट टॉपिक है, वो सब वहाँ से क्वेश्चन उठता ही उठता है, ठीक है। तो उस वीडियो को मैं जो देता हूँ, कितना देर का वीडियो रहता है, 10 मिनट से भी कम ही क्या रहता है ना, 8 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट का वीडियो रहता है। एक बार उसे जो ज़रूर देख लिया कीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लिया कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।